इस यज्ञ के आयोजक परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित साकेतवासी बाबा श्री माधवराज जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर बाबा श्री जानकीदास जी महाराज के पावन सानिध्य में ये यज्ञ होने जा रहा है। महाराज श्री ने वैसे तो बहुत यज्ञ करवा दिए गुरु महाराज जी के सानिध्य में भी, और परम पूज्य महाराज श्री खुद के सानिध्य में भी हमारा ये यज्ञ मतलब इस जगह पे महाराज श्री के संरक्षण में ये 5वां यज्ञ है। और महाराज का यज्ञ कराने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें और गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के संवर्धन के लिए महाराज श्री ये यज्ञ करवा रहे हैं। परम पूज्य हमारे इस यज्ञ के जो आचार्य पंडित श्री चिरंजीव शास्त्री याज्ञिक सम्राट, जो कम से कम 500 यज्ञ आज तक उन्होंने करवा दिए हैं और यज्ञ ही उनका एक ध्येय है, यज्ञ करवाना ही उनका ध्येय है। केवल संत महापुरुषों का यज्ञ वो करवाते हैं और महाराज श्री का, सभी संतों का, महापुरुषों का उनको आशीर्वाद भी मिलता रहे, इसी उद्देश्य के साथ वो याज्ञिक सम्राट हमारे पंडित श्री चिरंजीव जी शास्त्री इस यज्ञ के आचार्य हैं। इस यज्ञ के जो उपाचार्य पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री, जो ये दास आपके सामने बोल रहा है, ये भी इनके साथ, इनकी सन्निधि में रह करके इस यज्ञ का देख रेख करते हैं। संतों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये यज्ञ संतों की कृपा से होता है और भगवान की कृपा से ये यज्ञ होता है। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आज रोकड़िया वीर हनुमान मंदिर ग्वारडी जयसिंहपुरा में विशाल 109 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का जो आयोजन होगा 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों में जो प्रारंभ होगा और 23 अक्टूबर तक चलेगा ये यज्ञ हमारा। इस यज्ञ में परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद बाबा श्री जानकीदास जी महाराज के पावन सानिध्य में हमारा यज्ञ 9 दिन तक चलेगा। 109 कुंडात्मक यज्ञ होगा, जिसमें हमारे भारतवर्ष के कई संत महापुरुष इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे। उनके आशीर्वचन हमको सुनने को मिलेंगे। यज्ञ क्यों होता है? यज्ञ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस उद्देश्य से सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, इस उद्देश्य से हमारा यज्ञ होता है। गौ माता के लिए हमारा यज्ञ होता है, गोपुष्टि के लिए हमारा यज्ञ होता है। परम पूज्य बाबा श्री जानकीदास जी महाराज ने न जाने कितने ही ऐसे यज्ञ करवा दिए इस पवित्र भूमि पे, और इस यज्ञ में महाराज श्री का एक ही उद्देश्य है कि हमारी गौ माता पुष्ट रहे और सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहें। इस यज्ञ में करोड़ों रुपए का खर्चा होगा और हमारे इस यज्ञ मंडप को बनाने वाले श्रीमान मुकेश जी बंजारा, उनकी पूरी टीम लगी हुई है। रात दिन एक करके इन्होंने यज्ञ का, जो यज्ञ मंडप का निर्माण करवा रहे हैं अपनी देख रेख में। हमारे साथ इस समय भी मुकेश जी बंजारा मौजूद हैं, यज्ञ मंडप में वो देख रेख कर रहे हैं। मुकेश जी बंजारा ने न जाने सैकड़ों यज्ञ करवा दिए और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने
बहुत बड़ा योगदान इस यज्ञ के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हमारे ये जो यज्ञ है, इसी भूमि पे 4 यज्ञ पहले हो चुके, ये 5वां यज्ञ है। और मैं आपको बताऊं, आप जानकारी के लिए, सभी लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं, 109 कुंड बने हैं इस यज्ञशाला में पूरे। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ये सामान्य जो कुंड हैं, ये 100 कुंड हैं। 100 कुंड सामान्य हैं। इसमें ये समचौरस कुंड है। इन कुंडों का नाम है समचौरस। और समचौरस कुंड 18x18 मतलब 1 हाथ का कुंड बना है। इसमें 3 पट्टियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 पट्टियां हैं। ये जो लाल पत्ते की जो आकृति बनी हुई है, इसको हम योनि कहते हैं। ये जो यज्ञ है, ये प्रकृति पुरुष का जोड़ा है। प्रकृति और पुरुष दोनों का जोड़ा है। तो इसमें देवी भगवती का आह्वान किया जाता है। और इस यज्ञ में जो ये सामान्य जो कुंड बने हैं, 100 कुंड बने हैं, ये कुंड, इसमें यजमान बैठ करके कौटी से आहुति देंगे। और यज्ञ में जो यजमान बनेंगे, वो अपनी विशेष कामना लेकर के जो बैठेंगे, उनकी कामना पूर्ण होगी। भगवान श्री राम महायज्ञ है। हमारे साथ में है हमारे नेताजी के सुपुत्र श्री देवीलाल जी शर्मा। इन्होंने भी, पहले इनके पिताजी इस यज्ञ में सेवा दे रहे थे। और अब ये जो बीच के जो 9 कुंड हैं, आप देख रहे हैं इसकी आकृति, ये जो प्रधान कुंड है, प्रधान कुंड की बोली लगेगी 15 तारीख को, जब यज्ञ प्रारंभ होगा, प्रातः काल बोली लगेगी। इस पे जो प्रधान कुंड में यजमान बैठेगा, उसकी बोली लगेगी। ये प्रधान कुंड है, इसको पद्म कुंड भी बोलते हैं। दूसरा कुंड है, ये है अष्टास्त्र कुंड, ये है वृत्त कुंड, योनि कुंड, अर्धचंद्र कुंड और त्रिकोण कुंड, और ये वृत्त कुंड, ये षडास्त्र कुंड और ये अष्टास्त्र कुंड। ये 9 कुंड हैं। 9 कुंडों में अलग अलग यजमान बैठेंगे, इनकी भी बोली लगेगी, महाध्वज की बोली लगेगी। और इस यज्ञ में आसपास के सभी गांव में इतना प्रचार प्रसार भी हो चुका है, सभी लोग इस यज्ञ के दर्शन करने के लिए पधारेंगे। और मैं भी उनको आह्वान करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि सभी यज्ञ के दर्शन करें। और यज्ञ में जो बैठने के इच्छुक हैं, यजमान बनने के इच्छुक हैं, वो समिति से संपर्क करके, महाराज से संपर्क करके यज्ञ में अपना नाम लिखावें। सभी जनता से अपील है कि तन मन धन का सहयोग देकर के पुण्य लाभ अर्जित करें। मुख्यतः 16 स्तंभ होते हैं। वैसे तो पूरा ये सभी स्तंभों के ऊपर टिका हुआ है पूरा यज्ञशाला, लेकिन मुख्यतः 16 स्तंभ होते हैं। उसमें 16 स्तंभ में अंदर के जो 4 स्तंभ हैं, ये है ईशान कोण का ये जो स्तंभ है, इसमें ब्रह्मा का आह्वान किया जाता है। इसमें ब्रह्मा जी महाराज निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के जो अन्य गण हैं, वो इस स्तंभ में निवास करते हैं। ईशान कोण में ब्रह्मा जी महाराज का निवास है। और ये है अग्नि कोण में। अग्नि कोण में अग्नि देवता की पूजा की जाती है। अग्नि स्तंभ है, इसमें भगवान विष्णु का आह्वान किया जाता है और इसमें अनेक देवता विराजमान रहते हैं। ये, और इसके ठीक नैऋत्य कोण में, ये नैऋत्य कोण है, इसमें शिव जी का निवास है, भगवान शंकर का निवास है। इसमें शिव जी के जितने भी गण हैं वो विराजमान हैं। और फिर वायव्य कोण में हमारे इंद्र का ये स्तंभ है, स्तंभ कोण है। इसमें इंद्र देवता निवास करते हैं और इंद्र देवता के साथ सभी देवता, उनके गण हैं, वो निवास करते हैं। बाहर के जो 12 स्तंभ हैं, वो भी ईशान कोण से प्रारंभ होते हैं। सूर्य कुंड, सूर्य स्तंभ और गणपति, और फिर ये ऋग्वेद द्वार, पूर्व में ऋग्वेद द्वार, और फिर ये यम द्वार, यम स्तंभ का पूजन होता है। ऐसे कुल मिलाकर के बाहर के जो 12 स्तंभ है, उनमें अलग अलग देवताओं का पूजन किया जाता है। कोटि देवता इस यज्ञशाला में विराजमान होते हैं, उनका मंत्रों के साथ आवाहन किया जाता है और सारे देवता आकर के 9 दिन तक इस यज्ञशाला में विराजमान रहते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ यज्ञशाला की मुख्य वेदी के पास, जो श्री राम महायज्ञ में जो प्रधान वेदी है, जहाँ पे भगवान राम जी का पूरा दिव्य दरबार लगेगा, वो ये प्रधान वेदी, इसका निर्माण अभी होने वाला है, आज लगभग हो जाएगा।
इसमें राम दरबार की दिव्य झांकी, भगवान ठाकुर जी महाराज स्वयं विराजमान होंगे, यज्ञ नारायण भगवान विराजमान होंगे इस प्रधान वेदी पे, जहाँ पे राम जी विराजमान होंगे। ये पूरे यज्ञ का संरक्षण इनकी सन्निधि में होता है। उसके बाद में प्रधान वेदी के ठीक पार्श्व भाग में गणपति विराजमान होते हैं, जो सर्वप्रथम देवताओं की जो पूजा होती है उसमें गणेश जी महाराज सर्वप्रथम पूज्य माने जाते हैं। वहां इसमें गणेश जी महाराज की यहाँ पे पूरा मंदिर बनेगा, वेदी बनेगी। गणेश जी महाराज के ठीक पास में षोडश मातृकाओं का मंडल निर्माण होगा, वेदी बनेगी। यहाँ पे 16 देवियां विराजमान होगी। और फिर ठीक अग्नि कोण में जहाँ पे 64 योगिनी और 64 योगिनियों के साथ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों के साथ 64 योगिनियां विराजमान होंगी। ये ठीक अग्नि कोण में उनका ये जो वेदी है वो बनेंगे।